जय हिंद दोस्तों। देखो, क्वेश्चन पहले ही लिख दिए हैं। वे सीमाएं ज्ञात करें जिसके अंतर्गत एक्स रहने से ये वाला लाइन, एक्स रहने से 1 प्लस एक्स टू द पावर 30, एक्स रहने से 1 प्लस एक्स टू द पावर, एक्स रहने से, ध्यान देना, एक्स रहने से, जैसे 9 में 3 क्वेश्चन था और तीनों क्वेश्चन बताए थे जिसमें एक्स का कुछ न कुछ मान बैठाते थे, या तो 2/5, 1/3, 2/3, 7/5, कुछ ऐसे एक्स के मान रहता था। जब एक्स का मान रहे तब महत्तम पद क्या होगा ये नहीं कह सकते, और कौन सा महत्तम पद होगा ये निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्स हटाने नहीं है, एक्स का कुछ मान नहीं रखना है, एक्स को एक्स ही रहने देना है, तो हम पहले दिन ही बोले थे एकदम, जब 9 के पहला इस टाइप के क्वेश्चन जब हम पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, अगर याद होगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a को और b को वैसे ही रहने देना चाहते हैं। हम a और b का अगर मान नहीं बैठाना चाहते हैं, a को a रहने दें और b को b रहने दें, जैसे वेरिएबल है वैसे रहे थे, तो महत्तम पद हमेशा बीच वाला होगा और महत्तम गुणांक भी बीच वाले का होता है। तो महत्तम पद भी बीच वाले का होगा और महत्तम गुणांक भी बीच वाले का होगा। अगर x के मान कुछ रखने के लिए बोले तो महत्तम पद फिर डिपेंड करता है कि x के मान कितना रखेंगे, लेकिन महत्तम गुणांक हमेशा बीच वाला ही होता है। तो यहाँ महत्तम पद को महत्तम गुणांक, तो महत्तम गुणांक तो बीच वाला ही होगा और इस हिसाब में महत्तम पद भी बीच वाला होगा। ऐसे महत्तम पद बीचों बीच में आए इस बात की गारंटी हम नहीं दे सकते। जैसे 9 में 3 हिसाब बताए और तीनों हिसाब बताते वक्त उसमें महत्तम पद ज्ञात कीजिए, तो मतलब ज्ञात किए थे, तो कोई ज़रूरी थोड़ा है कि बीचे में आया होगा, हो सकता है थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा बाद, या हो सकता है एकदम लास्ट में। वो डिपेंड करता है कि a और b का मान कितना है, x और a का मान कितना है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि x का मान नहीं बैठाना, x को x ही रहने देना है, और तब बताइए कि महत्तम पद कौन होगा। तो अगर x को x ही रहने दे, x नहीं हटाना है, x जैसे है वैसे ही रह देंगे, तब तो फिक्स हो जाएगा कि महत्तम पद इसका मध्य पद ही होगा, और मध्य पद का ही गुणांक सबसे ज़्यादा होता है महत्तम पद। मतलब ये बात समझ में आ गया कि हाँ भाई, इसका महत्तम पद भी मध्य पद होगा क्योंकि x हटाना नहीं है, और महत्तम गुणांक अगर बोले तब भी बोलेंगे कि वो मध्य पद का ही गुणांक होगा। मतलब घुमा फिरा के बात नहीं करें, सीधे सीधी कि आपको निकालना क्या है, मध्य पद। और शुरू में ही हम बोले थे कि मध्य पद महत्तम होता है, लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि x का मान और a का मान मतलब बदल रहा था समय समय पे, तो जैसे जैसे x के मान बदलेगा वैसे वैसे महत्तम पद भी बदलेगा। लेकिन अगर x नहीं हटाते हैं तो महत्तम पद और महत्तम पद का गुणांक भी मध्य पद में मिलेगा। तो पहले इसका मध्य पद ज्ञात करना, उसके लिए बोलेंगे इसमें कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो हम शुरू से ही समझा रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, तबे से बोल रहे हैं कि पावर जितना होगा उसमें कुल पदों की संख्या उससे एक अधिक होगा। जैसे अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर अगर तोड़े तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब पावर तो 2 है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पावर 2 है, लेकिन पदों की संख्या इसमें 3 है, 1 2 3। वैसे ही a प्लस बी के होल क्यूब बोलो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही जनरली बोलते हैं हम लोग। हालांकि वो गलत है तरीका, सही तरीका ये होता है प्लस बी के होल क्यूब। ध्यान दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब उधर लिखा था प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, कैसे भी लिखे उससे क्या फर्क पड़ता है। पावर 3 है तो पद कै गो हो गया, 4 गो, मतलब जितना पावर है कुल पदों की संख्या उससे एक ज़्यादा होगा।
पावर अगर 4 हो गया तो कुल पदों की संख्या 5 होगा, और अगर पावर ही 5 है तो कुल पदों की संख्या 6 हो गया। मतलब जितना पावर है कुल पदों की संख्या उससे 1 अधिक होगा। तो यहाँ पर पावर कितना चल रहा है, 1 + x टू द पावर 30। इसका मतलब है कि कुल पदों की संख्या इसमें होगा 31। कुल पदों की संख्या हो गया 31, और 31 विषम पद है, पदों की संख्या विषम है, जोड़ा में तो है नहीं। अगर जोड़ा में होता तो थोड़ा परेशानी होता कि बीच में 2 गो आ गया, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 पद है, मतलब पदों की संख्या विषम है। तो जब पदों की संख्या विषम है तो मध्य पद निकालना बहुत आसान होता है। कुल कै गो टर्म है ये बोलो, 3 गो। तो करना क्या होता है कि 3 में 1 जोड़कर 2 से भागा तो अपने आप निकल जाता है दूसरा पद। तो दूसरा पद मध्य पद हो गया। तो जब कुल पदों की संख्या विषम है तो बहुत आसान होता है मध्य पद निकालना। मध्य पद कैसे निकालेंगे, कुल पदों की संख्या अगर 31 है तो मध्य पद एकदम आसानी से निकल जाएगा। मध्य पद कौन सा होगा, तो 31 में 1 जोड़कर 2 से भागा दे देंगे, मतलब 16वां पद। 31 1 32 हुआ, 2 से भागा दे दिए तो 32/2 मतलब 16, यानी कि मध्य पद इसमें 16वां पद होगा। तो पहले तो मध्य पद हम समझ गए कि 16वां पद होगा, उसके बाद 16वां पद मध्य पद है, 16वां पद मध्य है। और 16वां पद अगर मध्य पद है इसका मतलब ये हो गया कि यही सबसे महत्तम पद है और इसी का गुणांक सबसे अधिक होगा। ऐसे कौन महत्तम पद होगा ये डिसाइड होता है कि x का मान कितना है, x के मान पर डिपेंड करता है कि महत्तम पद कौन होगा। लेकिन अगर x हटाने के लिए वो कह ही नहीं रहा है, कह रहा है कि x रहने पर ही बताइए। तो अगर x को रहने देना है तो फिक्स हो गया कि महत्तम पद जब भी होगा तो बीच वाला ही होगा, मध्य पद होगा। पहले ही हम 4 बार बोल रहे हैं ये बात, 4 बार ही बोल चुके हैं कि मध्य पद ही महत्तम होगा। और ये भी बोले थे कि अगर यही मध्य पद है तो इसके राइट साइड वाला पद और इसके लेफ्ट साइड वाला पद दोनों के दोनों इससे छोटा होगा, ये बात फिक्स हो जाता है। तो इस बार इसको वैसे नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें निकालना क्या है, सीमा, वे सीमाएं ज्ञात करें, इसमें लिमिट निकालना है, तरह से बाउंड्री निकालना है। तो T16 पहले निकालते हैं। T16 कितना होगा, T16 मतलब हो गया कि कितना है पावर 30, तो उसको लिखेंगे 30 और कॉम्बिनेशन। और जैवा पद निकालना रहता है, हम 20 बार बोले कि लोअर सफिक्स उससे 1 कम चुनना, तो 15 चुनेंगे। और 1 तो चुनने के जरूरत नहीं है, 1 का चुनेंगे, सीधे x टू दी पावर ये वाला लोअर सफिक्स 15 हो गया। अब हाँ, इसी में काम करो कि T16 निकाले। अब जरा T16 निकाले है ना, 16वां पद ने 16वां पद निकाले, एक बार T15वां पद निकालो, मतलब 15वां पर T15 तो हो जाएगा 30 कॉम्बिनेशन और T15 मतलब 14। और 1 तो लिखने के जरूरत नहीं, जैसे यही ना है बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 + x टू द पावर 30, तो 1 तो नहीं लिखेंगे, कितना बार ये सब बता चुके, x टू द पावर सीधे लोअर सरफेस। अब इन दोनों में कंपेयर अगर करें कि ये वाला पद महत्तम है, ये वाला पद महत्तम है, महत्तम पद है, जो मध्य पद है ना वही मध्य पद महत्तम है, मतलब T16 ही महत्तम पद है। इसका मतलब है कि T15 इससे छोटा होगा, T15 इससे अगर T16 बड़ा है तो T15 इससे छोटा होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, कुल पदों की संख्या कितना 31 हो गया, कैसे, पावर है 30, तो जितना पावर होता है कुल पदों की संख्या उससे 1 ज्यादा होता है। फिर मध्य पद कैसे निकाले, तो जितना कुल पदों की संख्या है उसमें 1 जोड़कर 2 से भागा, 16वां पद, 16वां पद ही इसका मध्य पद होगा। 16वां पद निकालने के लिए 1 कम देंगे, लोअर कॉम्बिनेशन का लोअर सफिक्स 1 कम होता है, तो 30 कॉम्बिनेशन 15 और x टू द पावर सीधे 15। T15 निकाले तो 30 कॉम्बिनेशन 14 और x टू द पावर सीधे 14, ये 15 नहीं ध्यान देना है, लोअर सफिक्स इससे 1 छोटा होता है। अब क्या करना है, तो T16 जो निकला है T16 उसका मान बड़ा होगा किससे, T15 से। ये बात श्योर है कि T16 महत्तम पद है, तो अगर T16 महत्तम है इसका मतलब है T15 छोटा होगा।
T16 बड़ा और T15 छोटा, तो T16 कितना है, T16 कितना है यहाँ ध्यान दीजिए, T16 कितना है, ये वाला है T16, तो यहाँ रखेंगे कितना 30 कॉम्बिनेशन 15 और x टू दी पावर 15, इसका मान बड़ा होगा किससे, उससे मतलब T15 से, T15 कितना है यहाँ ध्यान दो 30 कॉम्बिनेशन 14 और x टू दी पावर 14। अब कॉम्बिनेशन का नियम है, अगर कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो आपको परेशानी होगा। जैसे 30 कॉम्बिनेशन 15, इसको तोड़ने का नियम हो गया 30 फैक्टोरियल, ऊपर वाले सफिक्स का फैक्टोरियल, फिर लोअर सफिक्स 15 फैक्टोरियल, यही लिखना होता है। और फिर साथ ही साथ नीचे क्या लिखते हैं, अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, तो अपर सफिक्स में से लोअर सफिक्स अगर घटा देंगे तो 15 फैक्टोरियल हो जाएगा। और x टू दी पावर 14 और x टू दी पावर 15, तो 14 को से 14 को तो कट गया, जैसे x x x x x x x यहाँ 14 बार है और यहाँ x x x x 15 बार है, तो कट गया, तो एगो x यहाँ पर बच गया। ग्रेटर देन, इसको देखते हैं 30 फैक्टोरियल अब बटा अपर सफिक्स के फैक्टोरियल, नीचे लोअर सफिक्स के फैक्टोरियल। अब 30 में से 14 घटा देना, घट कर आ जाएगा 16 फैक्टोरियल। देखो 30 फैक्टोरियल इधर भी है, 30 फैक्टोरियल इधर भी है, कट गया। उसके बाद क्या करें, तो नीचे लिखते हैं, देखो x बटा, यहाँ ध्यान देना, ये 15 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल बड़ा है, तो पहले 15 लिखो, तो 15 लिखें तो एक घट जाएगा, मतलब अब हो जाएगा 14 फैक्टोरियल। ई वाला 15 फैक्टोरियल ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि छोटा है। इधर देखते हैं 1 बटा, जैसे इधर 14 फैक्टोरियल क्यों छोड़े, 15 अलग कर दिया, 14 फैक्टोरियल क्यों छोड़े, क्योंकि इधर भी तो 14 फैक्टोरियल है। ये सब कितना बार हम समझाएं, 16 को तोड़ेंगे, लिखेंगे 16 और गुने 16 तोड़ दिए, तो अब इधर लिखेंगे 15 फैक्टोरियल। ऐसा करने से 15 फैक्टोरियल कट गया, 14 फैक्टोरियल कट गया, तो x का मान कितना निकला, ध्यान से देखो, x ग्रेटर देन कितना आया, x ग्रेटर देन 15 नीचे ना है, 15 इधर आके ऊपर हो जाएगा, अब बटा 16। ये वाला बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x का मान क्या आया 15 बटा, जैसे 15 होने गुना हो गया, 16 तो पहले था, तो x का मान 15 बटा 16 से बड़ा, अभी पूरा नहीं हुआ, ये तो आधा निकला कि x का मान 15 बटा 16 से बड़ा होगा। अब दूसरा सिचुएशन, दो कंडीशन इसमें है, यहाँ पे ध्यान दो, इस जगह पे हम क्या कंपेयर किए, यहाँ पे हम देखें कि T16 महत्तम पद है, तो T15 उससे छोटा होगा, मतलब T16 बड़ा हो गया और T15 छोटा है। अब अगर T16 महत्तम पद है, तो T16 महत्तम पद, इसका मतलब उसके लेफ्ट साइड या उसके राइट साइड दोनों के वैल्यू उससे छोटा होगा। जैसे T16 बड़ा है, तो T16 बड़ा है तो उसके पहले वैल्यू T15 आएगा, तो T15 उससे छोटा होगा क्योंकि T16 के पहले है, नहीं T16 के पहले है इसीलिए T15 छोटा है, ये तो है ही है, लेकिन T16 के बाद जो आएगा T17 वो भी इससे छोटे होगा, क्योंकि महत्तम पद T16 है, इसका मतलब सबसे बड़ा T16 है। उसके बाद आप राइट साइड जाइए चाहे लेफ्ट साइड जाइए, हम पहले भी 3 हिसाब में बोल चुके हैं, 9 के पहला, 9 के दूसरा, 9 के तीसरा में, कि जो महत्तम पद है बस वही महत्तम पद, उसके राइट साइड जाएं चाहे लेफ्ट साइड जाएं, दोनों पद उससे छोटा ही होगा। तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे कि T16, ठीक है, T16, इस बार थोड़ा डायरेक्टली लिख देंगे, उतना टाइम नहीं लॉस करेंगे। T16 बड़ा होगा, T15 से क्या, T17 से भी बड़ा होगा, डायरेक्टली लिख दिए। T16 जैसे T15 से बड़ा था, तो वैसे ही T16 T17 से भी बड़ा होगा, ये बात वैसी होगा। अब T16 तो मालूम है कि आपको कैसे लिखना है, यहाँ से 30 कॉम्बिनेशन 15 और 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, x टू द पावर सीधे एकदम लोअर सफिक्स ग्रेटर देन। T17 अगर बोले तो 30 कॉम्बिनेशन 16 जितना है जैबा पद है लोअर सफिक्स उससे एगो कम होगा, x टू द पावर सीधे एकदम 16 होगा, 16 न है तो सीधे
वन लिखने के झंझट नहीं, और ये सब पहले हम बहुत बार बताएं, इसलिए बार बार याद दिलाते रहते हैं। इसको लिखेंगे 30 फैक्टोरियल, और फिर लोअर सफिक्स 15 फैक्टोरियल, और फिर अपर में से लोअर घटा दो 15 फैक्टोरियल। उसके बाद ये वाला कट गया, x 15 है ना, इधर 16 को है, तो इधर तो x अभी भी एगो बचेगा। इसको तोड़ते हैं 30 फैक्टोरियल अब बटा में 16 फैक्टोरियल, फिर 30 में से 16 घटा दिए तो 14 फैक्टोरियल। अब जरा ध्यान से समझो, 30 से 30 कट गया, ये 15 फैक्टोरियल छोटा है और इसके सामने 16 बड़ा है, तो 1/15 को छोड़ दो, 15 नहीं कुछ करो, इधर तोड़ो, x लिखो सीधे, x है ना, देख इसको लिखो 16, और 16 लिखेंगे तो फिर उसके बाद लिखा जाएगा 15 फैक्टोरियल। मतलब 16 फैक्टोरियल को तोड़ सकते हैं, और ये तोड़ने के लिए अगर सीखना है तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू से पढ़ना होगा, हम बार बार कहते रहते हैं, अगर नहीं पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो ये 16 तोड़ दिए, 14 नहीं तोड़ेंगे, काहे, क्योंकि 14 बहुत छोटा है, उससे अच्छा तो ये 15 तोड़ दो, क्योंकि 15 बड़ा है, 15 गुने 14 फैक्टर, ई से ई कट गया, और 15 फैक्टर से 15 फैक्टोरियल कट गया, तो x बराबर कितना मिले, बराबर में x लेस देन, क्योंकि मुँह तो इधर फाड़ ले, इधर बड़ा है, जिधर मुँह फाड़ ले रहेगा वो बड़ा होगा, तो बड़ा तो इधर वाला हो गया, मतलब x छोटा हो गया, किससे, तो 16 इन्हें गुना कर दो, 16/15। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया 16/15 से छोटा। इसमें ध्यान देना, यहाँ ध्यान ही देना है कि x बड़ा नहीं है, मुंह x दने नहीं फाड़ ले है, अगर x दने मुँह फाड़ ले रहेगा x बड़ा होगा, मुंह किधर फाड़ ले, 16/15, मतलब 16/15 बड़ा है, तो x क्या है, छोटा। यानी कि अगर हम लिमिट लिखें x के, तो लिमिट क्या लिखेंगे, बोलेंगे कि x का मान बड़ा है, x का मान बड़ा है, किससे, देखो मुंह किधर फाड़ लेता, x दने मुंह फाड़ ले है, मतलब x बड़ा है, किससे बड़ा, 15/16 से, लेकिन उधर तो छोटा है, तो x छोटा है, किससे छोटा है, 16/15 से। तो आंसर यही होगा कि 16/15 है, और 16/15 से छोटा होगा, लेकिन 15/16 से बड़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया सॉल्व। और देखो, आए तो हम कुछ नहीं बोले, लेकिन जाते जाते एक बात बोलते हैं कि जिस टाइप का क्वेश्चन आप अभी देख रहे हैं, ये कोई ऐसा वैसा ऐरा गैरा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन यूट्यूब पे सॉल्यूशन बहुत कम मिलेगा। मेरे अलावा और भी कोई होंगे जो सॉल्व किए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व किए हैं, लेकिन जो भी लोग हैं, जो भी टीचर हैं, जो भी मास्टर साहब हैं जो सॉल्व किए हैं, उनका वीडियो आप लोग बहुत कम देखते हैं, इवन उनका व्यूज़ भी बहुत कम जाता है, क्योंकि वो ईमानदारी से बताते हैं, उनको भी और हमको भी, इवन हम भी, हम लोगों को यूट्यूब का उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम लोग एक यूट्यूबर नहीं है। यूट्यूब पे तो बस ये पढ़ाने के लिए आए कि हाँ भाई, केसी सिन्हा का पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे जल्दी कोई अपलोड नहीं करके डालता है, तो इसलिए केसी सिन्हा पूरा सॉल्व करके, खास करके जिस चैप्टर में हम हाथ लगाएं, कम से कम उस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें। जैसे इसमें 14.5 भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि 14.5 जब फ्री टाइम मिलेगा तो सॉल्व करेंगे। अब क्या है कि 11 से आप लोग 12th में जा रहे हैं, और 14.5 उतना मायने नहीं रखता है, 14.5 तो कहीं ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, फिर भी जब फ्री टाइम मिलेगा तो हम बता देंगे, लेकिन अभी 14.4 ही खत्म करेंगे। बहुत सारे तो देखते हैं यूट्यूब पे चैनल है जिनका व्यूज़ हम लोग से बहुत ज़्यादा जाता है, मतलब हमारे सेशन और भी टीचर है जिनका व्यूज़ कम है बेचारे का, उनको तो कोई देखता भी नहीं है, और वो भी अच्छे टीचर ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका व्यूज़ ज़्यादा जाता है और वो बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं किए हैं, फिर भी यूट्यूब पे रैंक कर गया। तो हम लोगों का चैनल छोटा और यूट्यूब के बारे में उतना नॉलेज भी नहीं, इवन हम तो चैनल अपना मोनेटाइज भी नहीं कर रहे हैं। जो ऐड आप लोग देखते हैं या कभी कभी आता होगा, उससे हमको यूट्यूब से कोई कमाई लेना भी नहीं है, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, आप लोग खुश होते हैं मोनेटाइज हो गया, ऐसा बात नहीं, हम मोनेटाइजेशन भी नहीं किए हैं और करना भी नहीं, क्योंकि ये सब उतना उलझन हमको आता भी नहीं, और देखेंगे कोई करेगा तो कोई लड़का लोग कर देगा। तो बस ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब जल्दी कोई बताता नहीं, आप सर्च कीजिएगा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। सर्च करने पे लोग तो हैं कि थंबनेल में लिख देते हैं कि हम 10 भी बता दिए, लेकिन जब सर्च करोगे ना बाबू, तो उसके वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नहीं तो यूट्यूब पे है ना, आप सर्च करके देख लीजिए, आप सर्च कीजिए बाइनोमियल थ्योरम केसी सिन्हा,
ये एक्सरसाइज का यही क्वेश्चन आप किसी और चैनल पे जाके देखिए, होंगे, ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ हैं, और भी टीचर होंगे, लेकिन जो बेचारे टीचर होंगे उनका व्यूज़ बहुत कम जाता है, उनको तो आप लोग लाइक भी नहीं करते। और नहीं रैंक करने का सबसे बड़ा वजह जानते हैं क्या? आप लोग आते हैं, देखते हैं, आपका काम बन जाता है और इस वीडियो को लाइक ही नहीं करते। अगर लाइक कर देते तो यही वीडियो लोगों तक पहुंचता है, ऐरा गैरा तक नहीं, जो पढ़ने वाले उसके पास पहुंचता है, जो सर्च कर रहा है उसके पास ही वीडियो पहुंचता है। लेकिन आप लोग आते हैं और पढ़ के चले जाते हैं। कम से कम पढ़ते हो, नहीं शेयर करना है मत करो शेयर, लेकिन कम से कम लाइक तो कर सकते थे। एक लाइक करके जाइए, जिससे कि जिसको ये वीडियो ज़रूरत है, जो किसी से ना कहीं पढ़ रहा होगा। और बहुत सारे टीचर है जो एग्जाम्पल बता देते हैं, हम बहुत सारे टीचर को जानते भी हैं जो उदाहरण बता दिए हैं और एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे लोग इंटरेस्ट नहीं है, तो बेचारे टीचर भी क्या करें, उनकी भी गलती नहीं है। स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं दिखा तो उसको लगता है चलो हो गया मेरा। तो उसको अगर ज़रूरत पड़ेगा कि हम बनाना चाहते हैं तो वैसे लोगों तक यह वीडियो पहुँचे, इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि हर एक वीडियो शुरू में नहीं, लेकिन अगर ख़त्म होता है और आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।